हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 दैट इज लाइन्स एंड एंगल की थ्योरम 6.5। स्टूडेंट्स, अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री देन टू लाइन्स आर पैरेलल। तो थ्योरम का क्या मतलब है? इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स, ये जो ब्लू वाली लाइन है इसे कहते हैं ट्रांसवर्सल। अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइनों को काटती है, इंटरसेक्ट करती है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है दो लाइनों को काटती है, इंटरसेक्ट करती है, एक इस पॉइंट पे एक इस पॉइंट पे, सच डेट द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, जो इंटीरियर एंगल है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, जो ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर, ये दोनों एंगल जो है ये सेम साइड पर है, दोनों एक ही साइड पर है, वो क्या दे रखे हैं? इस सप्लीमेंट्री। जो ये वाले ट्रांसवर्सल ऑन द सेम साइड इज सप्लीमेंट्री। इस लैंग्वेज को समझो, सच डैट द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल है हमारे पास दो, ऑन द सेम साइड, ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर, ये भी इस साइड पर है, ये भी इस साइड पर है, इस सप्लीमेंट्री। जो ये दोनों एंगल है ये हमें क्या दे रखे हैं? सप्लीमेंट्री। देन टू लाइन्स आर पैरेलल, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो ए बी लाइन है ये किसके पैरेलल है? सी डी के। अब सॉल्यूशन करूंगा, आपको समझ आ जाएगा इजिली। तो गिवन क्या दे रखा है हमारे पास? द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। ये पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है और सेम साइड पर है ट्रांसवर्सल की, ये क्या दे रखे हैं हमें? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मैंने बता रखा है आपको, सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो एंगल ए आर एस, ये वाला जो एंगल है ए आर एस, एंगल ए आर एस प्लस एंगल सी एस आर, ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? 180 डिग्री के इक्वल। 180 डिग्री के इक्वल क्यों होगा? क्योंकि इसे सप्लीमेंट्री एंगल बताया गया है। जो भी सप्लीमेंट्री एंगल होता है तो उन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। और हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव टू लाइन्स आर पैरेलल, मतलब ए बी को सी डी के पैरेलल प्रूव करना है। ए बी पैरेलल टू सी डी, इतना समझ आ गया? अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा क्वेश्चन। अगर आप फिगर में देखो तो ये क्या दे रखी है? एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये 180 डिग्री की लाइन है, और 180 डिग्री, ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बनते हैं उसमें क्या लग जाता है? सम ऑफ लीनियर पेयर। ये जो ब्लू वाली लाइन है ये एक सीधी लाइन है, सीधी लाइन के ऊपर एक तो ये वाला एंगल बन रहा है रेड, और एक ये वाला एंगल बन रहा है। आपको पता है जब भी स्ट्रेट लाइन होती है उसके ऊपर एंगल बनते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। स्ट्रेट लाइन के जो ऊपर एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं? सम ऑफ लीनियर पेयर। उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री के इक्वल। तो सेम प्रॉपर्टी इधर भी लगेगी। ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर दो एंगल बन रहे हैं, एक रेड वाला एक ब्लू वाला, तो इनका सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री के इक्वल। 180 डिग्री के इक्वल क्यों होगा? क्योंकि सम ऑफ लीनियर पेयर। तो क्या करेंगे हम? एंगल जो सी एस आर है, एंगल सी एस आर, ये वाला एंगल रेड वाला, प्लस एंगल सी एस क्यू, प्लस एंगल सी एस क्यू। अगर हम इन दोनों एंगल को सी एस आर, इस रेड वाले एंगल को और सी एस क्यू को प्लस करेंगे, किसके इक्वल आ जाएगा? 180 डिग्री के इक्वल। 180 डिग्री के इक्वल क्या आएगा? बिकॉज ऑफ सम ऑफ लीनियर पेयर। सम ऑफ लीनियर पेयर से ये 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो इसे हम क्या मान लेंगे? इसे मान लेंगे फर्स्ट, ये जो इक्वेशन आई इसे मान लेंगे सेकंड। ये समझ आ गया, ये गिवन था, ये 180 डिग्री के इक्वल आ गया सम ऑफ लीनियर पेयर से। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन 180 डिग्री के इक्वल दे रखी है तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। एंगल ए, रेड पेन से लिख लेता हूँ, एंगल जो ए आर एस, एंगल ए आर एस प्लस एंगल सी एस आर इज इक्वल टू एंगल सी एस आर प्लस एंगल सी एस क्यू। इतना समझ आ गया? दोनों को इक्वल रख दिया। ए आर एस इज इक्वल टू सी एस आर, ये सी एस आर, पहले ये लिख लेता हूँ, सी एस क्यू, ये इसके इक्वल आ गया। जो ये सी एस आर था इधर प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, एंगल सी एस आर।
मैंने बस ये करा है, इस सी एस आर को इक्वल टू के साइन के उधर भेज दिया, तो एक सी एस आर माइनस का हो गया, एक सी एस आर प्लस का हो गया, तो प्लस वाले से माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा। इतना समझ आ गया। तो एंगल ए आर एस किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल ए आर एस इक्वल आ जाएगा एंगल सी एस क्यू के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब ये है जो एंगल ए आर एस है, ये वाला एंगल, ये जो रेड वाला एंगल है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, सी एस क्यू के। ये हो जाएगा सी एस क्यू के इक्वल इस ब्लू वाले एंगल के। इसका मतलब ये है ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कोरेस्पोंडिंग एंगल है, कोरेस्पोंडिंग एंगल है। कोरेस्पोंडिंग एंगल में ही होता है ना कि दोनों साइड पैरेलल वो इक्वल हो जाती है। जब भी हमारे पास दो पैरेलल लाइन दे रखी होती है, उसे एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो सेम साइड पर एंगल होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। एक तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम साइड पर बन रहे हैं, तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है ये दोनों इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, दोनों पैरेलल लाइन है। ये समझ आ गया। अगर ये दो कोरेस्पोंडिंग एंगल जब तभी होंगे जब दो हमारे पास दो पैरेलल लाइन दे रखी होगी। तो इसे स्टेटमेंट पे लिख देते हैं, दिस एंगल आर कोरेस्पोंडिंग हैंस ए बी पैरेलल टू सी डी। इतना समझ आ गया होगा। आई होप आपको ये थ्योरम पूरी समझ आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये लास्ट में इक्वल हो गया, तो आप सोच रहे होगे कि ये इक्वल होने से पैरेलल कैसे हो गया। ये दोनों एंगल इक्वल जब ही हो गए जब हमारे को पैरेलल दे रखा होगा। अगर ये इक्वल हमने प्रूव कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये ए बी किसके पैरेलल हो जाएगा, सी डी के।